कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित पर ऐसा असर हुआ कि उनसे समीक ऋषि का अपराध बन गया। कल यही कथा सुनी थी ना। और अपराध भी ऐसा बन गया कि समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और राजा परीक्षित जब महल में वापस आए, मुकुट को उतारा और कलयुग का प्रभाव समाप्त हुआ, याद आया, परीक्षित तूने ये क्या किया? तूने तो एक संत का अपराध कर दिया। अरे तू तो भेष बदल करके संतों की सेवा करने जाता था, आज तेरे अंदर ऐसा क्यों अभिमान आ गया कि संत मेरा सम्मान करें? एक बात मैं आपको बता दूं, कभी संतों की, गुरुओं की, ब्राह्मण की कुटिया पर कभी आप पधारें, कोशिश करना कि हम उनसे सेवा ना कराएं। सेवा करिए, कराइए मत। अगर आप किसी संत के कुटिया पर गए, गुरु की कुटिया पर गए और आप अपेक्षा करते हैं कि ये मेरी आव भगत करें, स्वागत करें, वेलकम के लिए खड़े हों, तो समझ लेना तुम्हारे किए गए पुण्य तत्काल नष्ट हो जाएंगे। बंधुओं, राजा परीक्षित ने तो ऐसा राज्य किया था, भागवत में वर्णन आता है कि कभी संतों के अग्नि कुंडों से अग्नि समाप्त नहीं होने दी। गौ माताओं के स्तनों से स्वयं दुग्ध निकलता था। कितना पावन राज्य किया हो। और जब पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालने की बात उसके पुत्र श्रृंग ऋषि को मालूम हुई, क्रोध आ गया। और बंधुओं, ऐसा क्रोध आया कि कौशिकी नाम की नदी में खड़े होकर के हाथ में जल लिया और कहा, राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा कहकर के जल छोड़ दिया। आश्रम में आए, पिता के गले से मरा हुआ सर्प उतार के फेंक दिया, रोने लगे। थोड़ी देर बाद जब समीक ऋषि की समाधि खुली, पूछने लगे अपने पुत्र श्रृंग ऋषि से, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहा, किसी शिष्य ने कहा कि राजा परीक्षित आपके आश्रम में आए थे और जल पीने की याचना कर रहे थे और आप समाधि में लीन हो चुके थे, लेकिन न जाने क्यों राजा परीक्षित को ऐसा लगा कि आप नाटक बना करके नेत्र बंद करके बैठे हो, तो वो आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल गया। और आपके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जो ऐसा कहा, आज समीक ऋषि के नेत्र सजल हो गए, आंखों में जल भर आया और कहने लगे, बेटा तूने ये क्या किया? तूने तो ऐसे एक महान राजा को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से हम इस जंगल में निर्भीक होकर के भजन करते थे, तप करते थे, किसी चोर लुटेरे का कोई भय नहीं रहता था। अब बेटा, आज के बाद इस भारत भूमि को राजा परीक्षित जैसा राजा प्राप्त होना असंभव है।
राजा परीक्षित जैसा राजा नहीं हुआ है। आज गौरमुख नाम के शिष्य से समीक ऋषि जी ने कहा, बेटा समय निकल जाए उससे पहले जाकर के राजा परीक्षित को बता दो तुम्हें श्राप लग चुका है। और गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के जब राजा परीक्षित को संदेश दिया कि तुमसे जो ऋषि अपराध बना था, उस ऋषि के बालक श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु का श्राप दे दिया है। नेत्रों में जल भर आया राजा परीक्षित के। कहने लगे, बालक, उस ऋषि बालक ने ये अच्छा नहीं किया, उस ऋषि बालक ने ये अच्छा नहीं किया। अरे मैंने तो ऐसा अपराध किया, इतना जघन्य अपराध किया है कि मुझे तो तुरंत मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, फिर ये 7 दिन का अवसर क्यों दिया। आज राज्य अभिषेक की आनंद फानंद तैयारी की और अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर विराजमान करके राज्याभिषेक कर दिया। और जब राजा परीक्षित राज्य को छोड़ करके जाने लगे तो जन्मेजय रोने लगा, सारी प्रजा रोने लगी। राजन, अब तुम्हारे बगैर ये राज्य कैसे चलेगा। तो जाते जाते राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहा कि देखो, हम नहीं आए थे तब भी ये राज्य चल रहा था, हम आ गए तब भी ये राज्य चल रहा है, और हम चले जाएंगे तब भी ये राज्य चलता रहेगा। ये सृष्टि का नियम है साहब, तुम्हारे आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, 2-4 दिन रोना धोना जरूर लगा रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर कोई तुम्हें याद भी नहीं करेगा। हम मन में ऐसा भ्रम बना लेते हैं कि इस परिवार को हम चला रहे हैं, वस्तुतः चलाने वाला मेरे गोविंद और चलवाने वाला मेरा गोविंद। हमने तो श्वान जैसी फितरत अपने जीवन में बना ली है। जैसे एक श्वान समझ रहे हैं, कुत्ता किसी प्लेटफार्म पर कोई रेलगाड़ी खड़ी थी, उसके नीचे जाके बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा, थोड़ी देर बैठने के बाद खड़ा होकर चलने लगा। संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय वो रेलगाड़ी भी चलने लगी। थोड़ा चलने के बाद उस श्वान ने अपनी दौड़ने की क्षमता को बढ़ाया, स्पीड बढ़ाई, और संयोग से रेलगाड़ी का जो ड्राइवर था उसने भी उसी वक्त स्पीड बढ़ाई। उसे फिर तो विश्वास हो गया कि और कोई हो ना हो, इस रेलगाड़ी को मैं चला रहा हूं। थोड़ी देर दौड़ता रहा और थोड़ी देर दौड़ने के बाद पीछे मुड़ के देखा कि बहुत लंबी रेलगाड़ी है, तो सोचने लगा इतनी बड़ी लंबी रेलगाड़ी को खींचते खींचते मैं थक गया, अब थोड़ा बैठ करके आराम कर लूं, बाद में इसे लेके चलूंगा। और वो श्वान ऐसा सोच करके बैठ गया और रेलगाड़ी ऊपर से निकल के चली गई। अब बताइए, उस रेलगाड़ी को श्वान चला रहा था? नहीं चला रहा था। उस रेलगाड़ी को तो रेलगाड़ी का ड्राइवर चला रहा था, लेकिन श्वान ने ऐसा मान लिया कि इसे मैं चला रहा हूं। ठीक उसी तरह हमारा ये मन है, हम लोग हैं उस श्वान की तरह अपने जीवन में ऐसा धारण कर लेते हैं कि इस परिवार को हम चला रहे हैं। वस्तुतः परिवार रूपी रेलगाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर तो मेरा गोविंद है, मेरी किशोरी जी हैं। बोलो राधे। जाते जाते राजा परीक्षित ने कहा, बेटा अपने जीवन में एक बात उतार लेना,
जो हो गया वो अच्छा हो गया, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जो हो नहीं सकता उसे तुम्हारे जीवन में कोई कर नहीं सकता, और जो हो सकता है उसे कोई टाल नहीं सकता। इसे जीवन में उतार ले। ऐसा कहकर के चले गए और आज सीधे गंगा किनारे शुक्र ताल में जाकर के बैठ गए। अनेक ऋषियों की, बड़े बड़े ऋषियों की वहां भीड़ लगी हुई है। सबको मालूम हुआ राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, गंगा किनारे आ गए। तो आज मानो शुक्र ताल में तो एक कुंभ उमड़ आया, साधु संतों की भीड़ लग गई। और सभी साधु संत यही कह रहे हैं, देखो उस ऋषि बालक ने अच्छा नहीं किया, ऐसे तपस्वी, ऐसे महान राजा को श्राप दे दिया। लेकिन राजा परीक्षित सभी से हाथ जोड़ करके यही कह रहे हैं, देखो ऋषिवरों, आप इस बात की चिंता मत करो कि मुझे श्राप लग गया है। आप तो ये बताओ कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए। कोई कहने लगा, भैया 7 दिन का समय है, इसमें ना कोई अनुष्ठान हो सकता है, ना कोई कार्य हो सकता है, कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी। बंधुओं, जब सभी ने हाथ खड़े कर दिए तो मेरा सुखदेव जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठा हुआ था, समाधि में बैठा हुआ था, उनको मालूम हुआ कि राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है। आज सुखदेव जी समाधि से खड़े हुए और आज खड़े होकर के चल पड़े राजा परीक्षित की मुक्ति कराने के लिए। आज वहां बैठे सभी ऋषियों को मालूम हुआ सुखदेव जी आ रहे हैं, राजा परीक्षित को सावधान कर दिया, राजा परीक्षित सावधान। सुखदेव जी को मान बढ़ाई पसंद नहीं है। आप कहीं प्रशंसा करने लगे, आपने बड़ी कृपा की, मेरे ऊपर कृपा की, आप आए मेरी मुक्ति के लिए, ये उनको पसंद नहीं है। ये तो सांसारिक लोगों को पसंद आती है चीज। और एक बात बता दें, अगर आपको अपनी मान बढ़ाई सुनकर के प्रसन्नता हो रही है ना, तो समझ लेना तुम्हारा पतन होने से कोई रोक नहीं सकता। बढ़ाई वो नहीं होती है जो मुंह पर होती है, बढ़ाई वो होती है तुम्हारे जाने के बाद हो। बंधुओं, आज पाराशर जी को मालूम हुआ, क्योंकि पाराशर के तो पोते लगते हैं, पाराशर के पुत्र हुए व्यास जी, व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी। आंखों में जल भर आया। वो वृद्ध आंखें सुखदेव की ओर निहार रही है कि आज मेरा सुखदेव आ रहा है, और देखो जहां सभी ने हाथ खड़े कर दिए, आज वहां मेरा पोता राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए आ रहा है। और ऐसा कहते हैं पाराशर की दाढ़ी इतनी लंबी थी कि उसको गांव में बिछा दिया कि जब मेरा सुखदेव आवे ना तो वो धरती पे चल के नहीं, मेरी दाढ़ी पे चल के आवे। और आज जब सुखदेव जी आए तो आज पाराशर के नेत्रों से जल छलक आया। सुखदेव जी को सुंदर व्यासपीठ पर विराजमान किया, आसक्त किया है, और बैठते ही प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित ने, सुखदेव जी मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आज सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित बड़े उतावले भक्त हो, आकर के बैठने की देर नहीं हुई कि प्रश्न कर दिया। लेकिन तुमने जो प्रश्न किया मुझे अच्छा लगा।
क्योंकि यह प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है, तुमने समस्त प्राणियों के लिए किया है। बंधुओं, सबकी मृत्यु निकट है। इस संसार में जो आया है उस सबको जाना है, चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और है, जाना सबको है। कहते हैं कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर, कोई रोते रोते जाता है तो कोई हंसते हंसते जाता है। अब तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन क्यों घबरा रहे हो? राजन, तक्षक सर्प ने तुमको डस लिया होता, उसका विष तुम्हारे रक्त में बहने लग गया होता, नस नस में चढ़ने लग गया होता, तब भी तू मेरी शरण में आता ना तो तेरी मुक्ति हो जाती। तेरे पास तो 7 दिन है, क्यों घबरा रहा है? राजा खटवांग की 2 घड़ी में मुक्ति हो गई थी। कितनी? 2 घड़ी। 1 घड़ी में 24 मिनट होती हैं, तो 2 घड़ी में कितनी हो गई? कितनी हो गई? 48। ऐसी कथा मिलती है। खटवांग राजा संतों की इतनी सेवा करता था, इतनी सेवा करता था, देवताओं की इतनी सेवा करता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। एक बार देवताओं ने प्रसन्न होकर के उससे कहा, कुछ मांग लो। देवताओं ने कहा कि तुम कुछ मांग लो। तो खटवांग राजा ने कहा कि आप ये बताओ पहले तो कि मेरी आयु कितनी है। तो देवताओं ने बताया कि तुम्हारी केवल अब जो शेष आयु बची है वो 2 घड़ी बची है। शेष आयु 2 घड़ी बची है। तो खटवांग राजा ने कहा कि मेरी आयु बढ़ा दो, आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी आयु बढ़ा दो। तो देवताओं ने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो खटवांग राजा ने कहा, जब तुम्हारे बस की बात नहीं है तो तुम क्यों परेशान होते हो? ऐसा वर्णन आता है कि उसी रणभूमि में बैठ गया और 2 घड़ी के अंदर अंदर खटवांग राजा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। बोलो राधे। बंधुओं, आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन सबकी मृत्यु निकट है। सबकी मृत्यु ने 7 दिनों में ही होनी है, घबराना मत आप। कहीं कोई सोच जाए कि महाराज जी ने तो टाइम और रख दिया कि 7 दिन में ही जाना है। बंधुओं, 7 से 8वां दिन नहीं बना है। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, विश्व, शुक्र और शनि, इससे आगे कोई दिन है? इन्हीं 7 दिनों में जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन हमारी मृत्यु का निश्चित होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल और केवल एक ही कार्य करना चाहिए। क्या? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज और वृथा श्वास नहीं देखो, न जाने सांस को और बने हो न हो। मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हर सांस पर ठाकुर जी का नाम, लाडली जी का नाम पुकारते रहना चाहिए। राधा राधा राधा।